डॉक्टर प्रीति शेखर, बीजेपी एक एक कदम फूक फूक के रखती है, एक एक काम 100 बार सोच के करती है। राजनीति के चाणक्य उस पार्टी में मौजूद हैं। कहा जाता है पार्टी जो है उसका काडर, उसका चुनाव मैनेजमेंट, उसकी रणनीति की दाद पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं पता था, आप इतने अनजान थे कि आपको नहीं पता था आप क्या विधेयक ला रहे हैं, क्या बिल पारित करा रहे हैं, उसमें आप क्या लाइनें लिख रहे हैं, जनगणना में कितना वक्त लगता है, परिसीमन में कितना वक्त लगता है, 2029 तक ये नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये बिल 2023 में आया है, उससे पहले कोविड हो चुका था। और आपने वो जो लाइन लिखी है ना उस बिल में जो थी, मतलब सरकार ने वो जनगणना उसके बाद की बात कही है। ये सब लिखा हुआ आपका था, स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, रूल्स आपने सेट किए थे, अब उससे यूटर्न भी आप ही लोग ले रहे हैं। यही इसी बात को मैं क्लियर करती हूँ, उसके बाद ही होना था ना उस जनगणना के आधार पर, लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाया। तो उसके पहले जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये मसौदा जनगणना को कराने में सरकार किसकी थी? जितनी फुर्ती से एसआईआर हो रहा है उतनी फुर्ती से हो जाना था। महामारी ने 2023 में मैडम, 2023 में ये नारी शक्ति वंदन में कब आया है? 2023 में, उससे पहले समय है, उसी में वो होता है। एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। मैं प्रीति जी 2023 में आया ये बिल। प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा 30 सेकंड्स देंगी तो। वो कह रही थी कोटा विदिन कोटा की बात कर रही थी, लेकिन आप उन्हें मैं जानकारी देना चाहती हूं कि एसडी देवगौड़ा की सरकार में जब इस बिल को पेश किया गया था तो उसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन में एससी एसटी महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था। और सेम इसी मसौदा को यूपीए सरकार ने भी पेश किया और इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, इसके ढांचा में बिना कोई बदलाव किए एनडीए की सरकार ने भी इस मसौदा को पेश किया, उसको पारित किया। तो बताइए, अगर हम लोग गलत हैं तो आप भी गलत थे, लेकिन हमारी मंशा क्या है कि महिलाओं को 33% का लाभ जल्द से जल्द मिले। ये हमारे रोहित कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की नीयत साफ है। महिलाओं को उन्हें लगा था जनगणना हो जाएगी, अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, रोहित जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। रोहित जी, बीजेपी की नीयत साफ है, उन्हें लगा था कि भाई जनगणना हो जाएगी इतनी फुर्ती से और उसके बाद वो अच्छे से परिसीमन करा देंगे और फिर 2029 में लागू कर देंगे। अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लागू कराना पहले ज़रूरी है, मतलब पहले कुछ मिल जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। 2011 का बेस ले लेते हैं। नीयत साफ है या सीधे सीधे राजनीति हो रही है? देखिए, सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी? बंगाल के देखिए कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। पहले नहीं, क्या जरूरत थी? मॉनसून सेशन आ ही रहा था, तब कर लेते काम। इतना क्या आफत आ गई थी? नहीं, तो क्या इस पर ओपिनियन पोल कराना चाहिए था कि बंगाल चुनाव के समय? नहीं, ओपिनियन पोल कराना चाहिए था क्या विपक्ष के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कि बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के पोलिंग के पहले संसद में नारी सम्मान की लड़ाई को अंतिम आयाम तक पहुंचाया जाए कि नहीं? देखिए, हम माता सीता के घर के हैं, सीता हमारी फुआ है, हम उनके भतीजा हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं और आपके पैनल पर आज जितने लोग बैठे हैं सब बिहार के लोग हैं। तो बिहार ने नारी शक्ति की लड़ाई सीता जी के जमाने से लड़ी है, तो हम लोग नारी सम्मान के साथ खड़े हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हों या अखिलेश यादव जी हों या एमके स्टालिन हों या तेजस्वी यादव हों, ये जितने सामंतवादी, समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा का दंभ भरने वाले कपोल कल्पित परिवारवादी राजनीति के संरक्षक राजनेता हैं, इनके पेट के जगह कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर रहा है। इनको जो पुरुष सत्ता है, जो एक मेल डोमिनेंस का नेचर है, वो इनको नॉक कर रहा है कि अगर 33% आरक्षण देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में और देश की असेंबलीज में नारी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो हमारे देश की, हमारे घर की बेटी बहन महतारी संसद में गरजेगी और पुरुष लोगों को पर्स लेकर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। यही एक गंदी मानसिकता के कारण ये लोग पार्लियामेंट में इसका विरोध कर रहे हैं। ये देसी अंदाज में मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। कोई पुरुष इस बात को कहने से कतराएगा, लेकिन हकीकत यही है। अब आइए सुनिए 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट प्लीज। आपने पूरा भाषण दे दिया, सुन लीजिए मेरी भी। होल कंट्री सीइंग अस ऑन इंडिया टीवी। लेट मी आल्सो स्पीक एंड एक मिनट। भाषण नहीं दिया, सुन तो लीजिए, आपने बहुत अंत में समय दिया है। वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ना। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरा भी पॉइंट है ना, आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, बस मेरा आप ही से सवाल है, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रही हूं। सुन लीजिए, इसमें आपने कहा ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सब नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, नारी शक्ति जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, ये दुर्गा का देश है, लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं आपसे सिंपल सा ये कह रही हूँ कि आप पिनाज त्यागी जी भी नारी शक्ति की परिचायिका हैं। बोलिए पिनाज जी, आप जो कहेंगी सुनेंगे। नारी शक्ति की ये एहसास जो है वो 2023 में नहीं था जब पूरा विपक्ष कह रहा था 543 में ही दे दीजिए। यानी पुरुष अपने हिस्से से नहीं देगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ही देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
भाई विपक्ष ने कहा था ना कि आप अभी लागू अच्छा, कर एक दीजिए, बात आप परिसीमन हमको कराने की बताइए, क्या सुनिए। जरूरत है? 543 में सुनिए दे ना, अरे दीजिए। दीदी, अरे मेरी बड़ी बहन, सुन तो लीजिए, बोलिए ना। सुनिए सुनिए, दे कौन रहा है? सोनिया गांधी ने नहीं ना दिया, इंदिरा गांधी ने नहीं ना दिया, राबड़ी देवी ने नहीं ना दिया, ममता बानो ने नहीं ना दिया, दिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अरे तो दिया पुरुष के कहाँ? उदारता पर प्रश्न मत दिया कहाँ? उठाइए। 543 पुरुष नारी का सहयोगी होता है हमारे। अरे देने जा रहा है ना, लेने नहीं दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव विरोध में है, तेजस्वी यादव विरोध में है, एमके स्टालिन विरोध में है, अरविंद केजरीवाल विरोध में है, अभिषेक बनर्जी विरोध में है।